हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का सत्यमेव जयते एकेडमी पर। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में। सो दोस्तों, जैसे कि गुरु रविदास अथवा रैदास, उनका जो नाम था दोस्तों मध्यकाल में रैदास नाम था। तो क्या हुआ था दोस्तों कि रैदास मध्यकाल में एक भारतीय संत थे जिन्होंने जात पात के अंत विरोध में कार्य किया। इन्हें सतगुरु अथवा जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। इन्होंने रैदासिया अथवा रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। आइए इनके जीवन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जो है इनका जीवन, गुरु रविदास उर्फ रैदास का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 को हुआ था। उनका एक दोहा प्रचलित है, 14 से 33 की माघ दुसी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। उनके पिता संतोख दास तथा माता का नाम कलसा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी लगन से करते थे और लगन से तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब जी के कहने पर गुरु बनाया था, जबकि उनके वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कबीर साहब जी ही थे। उनकी समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्रायः मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से भगा दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग से इमारत बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। आइए इनके स्वभाव के बारे में बात करते हैं। तो स्वभाव है, उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास उर्फ रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया, तो वो बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित होता है। मन सही है तो इसे कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास उर्फ रविदास जी ने उच्च नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेमपूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विभिन्न नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण और ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुरानन सहज एक नहीं देखा। चारों वेद के करे खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। अपने एक भजन में उन्होंने कहा है, कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग पड़े सौ पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपीलक हवे चुनी खावे।
जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कड़ों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपीलिका मतलब चींटी इन कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची एक संभावना समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उसके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं तथा संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्य बन गई। एक श्लोक है, वर्णाश्रम अभिमान तजी पद रज बंद ही जासू की, संदेह ग्रंथि खंडन निपन बानी विमूल रैदासे की। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते थे। तो दोस्तों, आपको इस रविदास जी का जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो मिलाते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।